तो आज के इस वीडियो में क्लास 10 की हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और ये आपके नॉर्मल वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है कि आ करके आपको पकड़ा दिया। प्रीवियस ईयर में आपके जो रिपीट हो चुके, मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले, तो यकीन नहीं होगा। ये देख रहे हो, सीबीएसई 2020 में रिपीट हो चुका है। सीबीएसई सैम्पल पर 2022 टर्म 1 का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के आपके लिखे हुए क्वेश्चन है, यानी कि आपको सबसे ज़्यादा काम आएंगे एग्जाम के अंदर। वैसे वाले क्वेश्चन नहीं कि उठा करके आपको कुछ भी पकड़ा दिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू की फॉर्म में अलग, शॉर्ट आंसर अलग, लॉन्ग आंसर अलग, और जो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, वो आपको मैं अगली वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। अगली मतलब आपके पेपर के नज़दीक आएगी, क्योंकि इसका अगला पार्ट आने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि मुझे सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करना है और एक एक चैप्टर कंप्लीट करना है। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, थ्रू आउट द 19th एंड द अर्ली 20th सेंचुरी वुमेन एंड नॉन प्रोपर्टी मैन ऑर्गेनाइज अपोजिशन मूवमेंट डिमांडिंग। अब इस क्वेश्चन का एक्चुअल में आंसर क्या है वही बताते चलूंगा। मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है आप मुझसे पूछ लेना। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर था आपका सी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई वे टाइप ऑफ कंजर्वेटिव रेजिम सेट अप इन 1815 इन यूरोप। इसका आंसर है आपका ए। थर्ड क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एवोल्यूशन इज कॉल्ड एज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। 2020 में रिपीट हो चुका है, इसका आंसर भी आपका ए है। फोर्थ है आपका, आइडेंटिफाई द मेजर एस्पेक्ट दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ अ नेशन स्टेट इन ब्रिटेन। सैम्पल पेपर 2022 टर्म 1 में आपका आ चुका है, तो इसका आंसर आपका रहने वाला भैया सी। फिफ्थ है आपका, व्हाट डिड द सिविल कोड ऑफ 1804 ब्रिंग अबाउट। इसका आंसर है आपका यहाँ पे डी। ठीक है। हु होस्टेड द ट्रीटी ऑफ वियना। इसका आंसर आपका रहने वाला है सी। मैं चेक करते जा रहा हूँ कि एक भी गलती ना होने पाए, इसलिए मैं चेक करके देख रहा हूँ। आप सोच रहे हो क्या सोच के बता रहा है। सातवां क्वेश्चन आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना 1815। 2020 का आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका रहने वाला है डी। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑब्जर्व द मैप गिवन बिलो विच वॉज यूज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी टू डिस्प्ले द पावर ऑफ ब्रिटेन। क्वेश्चन बैंक का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इस मैप को देख करके बताओ कि क्या हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रही है, प्रेम भावना हो रही है, क्या हो रही है। तो ये आपको ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको कोई एक टिक करना पड़ेगा। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, सेलिब्रेटिंग द ब्रिटिश रूल ओवर डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। 18 था आपका, व्हेन फ्रांस स्नीजेस मैट्रिस वंस रिमार्क द रेस्ट ऑफ यूरोप कोल्ड कैचेस कोल्ड। इसका मतलब क्या है, व्हाट डिड ड्यूक मैट्रिस मीन्स ऑफ दिस स्टेटमेंट। इसका आंसर आपका रहने वाला भैया डी। 19 है आपका, अर्नेस्ट रेनान बिलीव दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशन इज अ नेसेसिटी बिकॉज। इसका आंसर आपका रहने वाला भैया बी। 20 क्वेश्चन आपका, विच सेट ऑफ द सिंबल ऑफ नेशनलिज्म ऑफ यूरोप एंड देयर सिग्निफिकेंस। सीबीएसई क्वेश्चन बैंक का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका रहने वाला है सी। आप ना ये एक एक चीज़ को आराम से रोक रोक के पढ़ लेना, टाइम वेस्ट मत करना, अपनी कॉपी के अंदर बेशक निकाल करके पढ़ लेना। स्टडी द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब इस पिक्चर को देखो और क्वेश्चन क्या पूछा गया उसको देखो। नेम द आर्टिस्ट ऑफ द अबव इमेज। इस पेज की, इस इमेज की आर्टिस्ट कौन है। इस इमेज का आर्टिस्ट है आपका ए। ठीक है। 22वां क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। आपको करेक्ट सीक्वेंस में इसको लगाना है, तो करेक्ट सीक्वेंस एक्चुअल में क्या रहने वाला भैया, ए आपका। 23 क्वेश्चन है, रीड द फैक्ट रिगार्डिंग द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स इन यूरोप ड्यूरिंग 1848 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। 2022 में आपका ये आ चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर एक्चुअल में क्या रहने वाला है, तो 23वें का आंसर है आपका यहाँ पे डी। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमॉन्ग द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। 2022 के अंदर ये भी आपका रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर आपका रहने वाला है भैया बी। 25th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट अबाउट बाल्कन नेशनलिज्म। तो इसका आंसर आपका रहने वाला है ए। तो ये था आपका कंप्लीट। अब चलते हैं आपके शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन पे। तो अब आ चुके हैं आपके शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन पे, जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट चेंजेस वेर इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन फ्रांस। ये पूरे के पूरे आंसर लिखे हुए हैं आपके 4 पॉइंट में। इस आंसर को आराम से लिख लेना अपनी कॉपी के अंदर, सेम इसी टाइप का बनाने की कोशिश करना। सेकंड क्वेश्चन है, लाइक जर्मनी इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन एक्सप्लेन। आपका लिखा हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आंसर है, इसको भी देख लेना। थर्ड क्वेश्चन आपका, आफ्टर बिकमिंग द मोनार्च व्हाट चेंजेस वेर इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आराम से देख लेना। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आपका, व्हाट काइंड ऑफ कंजर्वेटिव रेजिम्स वेर सेटअप इन 1815। इसका आंसर आपका लिखा हुआ है। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, इसके आंसर में भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो एक एक चीज़ को ध्यान से रखना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट वाज मैज़नी रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इसका आंसर आप लोग देख सकते हो, मैं सच कह रहा हूँ 100% आपके एग्जाम के अंदर आएगा, पक्का पक्का आएगा भाई।
क्वेश्चन सेम ना है, लैंग्वेज चेंज कर दे, बट आएगा, मैं पक्का कह सकता हूँ गारंटी के साथ। वो वाली गारंटी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ फेक वाली। छठा क्वेश्चन आपका, हाउ डिड द पॉलिश यूज देयर लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस अगेंस्ट रशिया? आप इसका आंसर देख सकते हो। सेवंथ क्वेश्चन है, हाउ डिड पर्शिया आउटस्ट्राइव इन जर्मनी? इसका आंसर आप लोग के सामने है। इसके बाद आता है आपका एट्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिज्म, हाईलाइट द मेन फीचर ऑफ द बिलीफ? तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हो, कंजर्वेटिज्म का फीचर भी आपको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। नाइन्थ क्वेश्चन है, राइट 3 फीचर ऑफ द पेंटिंग ऑफ फ्रेडरिक शोर्यू? इसका आंसर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। 10th क्वेश्चन है, हाउ वाज फ्रांस रेस्पॉन्सिबल इन स्प्रेडिंग नेशनलिज्म टू अदर पार्ट ऑफ यूरोप? इसका आंसर भी आप लोग यहाँ पर जो है वो देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, गिव अ शॉर्ट नोट ऑन द हैब्सबर्ग एम्पायर? इसका आंसर भी आप लोग यहाँ पर जो है वो देख सकते हो, बहुत ही सही तरीके से लिखा हुआ है। 12th क्वेश्चन है आपका, विच कंडीशन इन फ्रांस डिपिक्टेड देयर पॉलिटिकल लिबरलिज्म? इसका आंसर भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, पॉज करके पढ़ लेना। इसके बाद 13th क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द रोल ऑफ रोमांटिसिज्म इन नेशनल फीलिंग? ये आपका एक टाइप से बन सकता है, और 2016 के अंदर यही क्वेश्चन को इतना लंबा करके आपका जो है वो पूछा गया था। अब सोचो जरा, एक क्वेश्चन इतना छोटा सा है और एक क्वेश्चन इतना बड़ा, और सेम ही टाइप के क्वेश्चन है, लैंग्वेज को कितना बड़ा चेंज करा गया देखो आप, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पर पूरा देख सकते हो, ये आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसी वाज फॉलोड बाय बिस्मार्क? इसका आंसर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। 15th क्वेश्चन आपका 2019 का काफ़ी अर्जेंट क्वेश्चन है, मार्किंग स्कीम 2019 के हिसाब से इसका आंसर जो है वो दिया गया है, लेकिन आपको इतना पिद्दी नहीं लिखना, आप इसके बारे में थोड़ा सा बड़ा बड़ा बना करके अपने हिसाब से लिखना, क्योंकि मार्किंग स्कीम के हिसाब से लिखा, मार्किंग स्कीम के हिसाब से आपको मार्क नहीं मिलते, आपको थोड़ा इसको लंबा करके लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। 16th क्वेश्चन, वाई डिड नेशनलिस्ट टेंशन एमर्ज इन बाल्कन? इसका आंसर आप लोग यहाँ पर देख लेना। 17th क्वेश्चन, 2017 में इस लैंग्वेज में आया था, और 2016 के सैम्पल पेपर में आपका इस लैंग्वेज के अंदर आया था। लैंग्वेज क्या है, डिस्क्राइब एनी 3 कंडीशन दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द ब्रिटिश नेशन स्टेट, और इसी को इतना लंबे में आपका क्वेश्चन पूछा गया। इनका आंसर आपका सेम ये रहने वाला है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 18th और लास्ट शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन, वेयर द एंटी इंपेरियल मूवमेंट नेशनलिस्ट, कुड द एंटी इंपेरियल मूवमेंट बी कंसिडर्ड एज नेशनलिस्ट मूवमेंट? तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हो, सेम आपका जो है वो आप लिख करके आ सकते हो, या फिर आपकी मर्जी है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सैम्पल पेपर 2020-21 के में आ चुका है, 2 टाइप में बन सकता है, ब्रीफ एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली, या फिर लाइक जर्मनी इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन एक्सप्लेन। तो 2 टाइप से बता दिया कि इस टाइप से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, आप इसको पॉज करके आराम से पढ़ लेना, ठीक है। मैं आप दिखा तो चल रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट कंडीशन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू मिडिल क्लासेस इन यूरोप? तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हो, 4 पार्ट में लिखा हुआ है। मैं चाहूँ तो एक एक पार्ट को आराम से एक्सप्लेन करूँ, 2 घंटे की वीडियो आराम से खींच सकती है, पर मैं चाह रहा हूँ कि आपको दे दूँ सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर, आप इसको आराम से कर लेना। हु होस्टेड द वियना कांग्रेस इन 1815, एनालाइज द मेन चेंजेस ब्रॉट द वियना ट्रीटी? CBSE दिल्ली 2017 में आपका एक क्वेश्चन आ चुका है, डिस्क्राइब द मेन कॉज। 2 टाइप में आपका बन सकता है, देख सकते हो, 2 टाइप में आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आंसर आप लोग देख सकते हो, इसका क्या रहने वाला है, आप इसको कर लेना। 4th क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ कंजर्वेटिव रिजिम्स वेयर सेटअप इन 1815, व्हाट डिड लिबरल थिंक अबाउट देम? अब इसका आंसर क्या रहने वाला है आपके सामने है, आप इसको आराम से देख सकते हो। 5th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नेपोलियन कोड, और ये आपका इस टाइप में भी पूछा गया था क्वेश्चन। तो 2 टाइप में आपको पूछे गए थे, आंसर इसका क्या रहने वाला है आप देख सकते हो। एडवांटेजेस सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है, और साथ में डिसएडवांटेजेस, मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको आंसर दिया जा रहा है। 6था क्वेश्चन है, द हैप्सा एम्पायर दैट रूल ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी वाज पैचवर्क रिजाइम्स एंड पीपल्स जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जांपल? तो आप इसके पूरे आंसर को देख सकते हो, ठीक है। इतना बड़ा बनाने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको समझ लो। मेनली मेरा मोटिव है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन के आंसर आप समझो, और मैं आपको इसकी PDF अभी नहीं दूंगा, हो सकता है मैं ना दूं, क्योंकि जब तक इस पर अच्छा खासा रिटेंशन आप नहीं दोगे, रिटेंशन मेनली क्या है कि आप इसको अच्छे से देख देख के पॉज करके पढ़ते नहीं हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, PDF देने पे फ्री मिल जाती है, रख करके बैठ जाते हैं। बहुत अच्छे बच्चे भी हैं यार, लेकिन मैं बता रहा हूँ उन जो मैं क्या बोल रहा हूँ, बस आप इसको अच्छे से देखो। अगर इसके अंदर मुझे लगता है कि 3 से 4 मिनट का भी अगर टेंशन जा रहा है, बच्चे देख रहे हैं, तब मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा बिना बोले। हो सकता है मैं आपको ला करके सामने से दे दूं, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस रखना, आपको मिल जाएगी, ठीक है। 7th आपका क्वेश्चन है, वर्निकुलर लैंग्वेज एंड लोकल फोरकास्ट। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन देख लेना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है आपके सामने जो है वो नीचे
लिखा हुआ है। अब आ चुके हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाउ डिड आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी। ये आपका अलग क्वेश्चन है, ये आपका अलग क्वेश्चन है। इन दोनों के आंसर 2020 में रिपीट हो चुके हैं, देख सकते हो आप लोग। इन दोनों के आंसर, पहले वाले का आंसर पूरा ये रहा, दूसरे वाले का आंसर आपका ये रहा, ठीक है। 9th क्वेश्चन है आपका, वाई इज इट सेड दैट 1830s वेयर द ईयर ऑफ ग्रेट हार्डशिप इन यूरोप। एक्सप्लेन करना है आपको, और ये आपका एक क्वेश्चन है। तो इन दोनों के आंसर आपको मैं दिखा देता हूँ। 1830 वाले का आंसर ये रहा आपका, दूसरा वाला हाउ डिड नेशनल अलाइंड वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये रहा, ठीक है। इसके बाद 2016 का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डिड द फीमेल फिगर बिकम एन एलिगोरी ऑफ द नेशन ड्यूरिंग 19th सेंचुरी इन यूरोप। इसका आंसर आपका ये रहा। 11th क्वेश्चन 2016 का, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर का, कल्चर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। दूसरा, तीसरा, चौथा, आप इसको पूरा अच्छे से जो है वो कर लेना। 2017 में आपका ये क्वेश्चन आ चुका है, और ये आपका जो है वो 2016 में आ चुका है। ये सैम्पल पेपर में आया था 2017 के, और ये 16 के सीधा पेपर के अंदर आया था। 3 आप देख सकते हो, सेम टाइप के क्वेश्चन है, सेम ही टाइप के क्वेश्चन है, और अलग अलग लैंग्वेज के अंदर इनको जो है वो किस तरीके से लिखा जा रहा है। अलग अलग लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है, क्योंकि आंसर इन सब का जो है वो एक ही है। पूरा आप आंसर जो है वो यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। अगर मैप भी देखना है तो देख लो, बाद में मैप के ऊपर एक अलग से वीडियो आ जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। मैप का क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, फीचर ऑफ द मार्क इनकरेक्टली, तो आपको इनकरेक्ट जो करा हुआ है वो है आपका सी, ठीक है। ओ सॉरी, ये वाला सी, ये तो डी होना चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट होता है चैप्टर। धन्यवाद आप सभी का, आप यहाँ तक आए।